Hello students, welcome to back my channel. If you like my videos, please subscribe my channel. Today we are going to textbook prose section lesson 3 The Little Girl. आज हम प्रोज सेक्शन में लेसन 3 चैप्टर की रीडिंग करेंगे और ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो एक लिटिल गर्ल से रिलेटेड है. द लिटिल गर्ल नेम ऑफ केजिया इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. दिस स्टोरी रॉट बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. स्टोरी को पढ़ने से पहले हम बिफोर यू रीड हम थोड़ा इसको स्टडी कर लें. डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger. Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, हालांकि जब आप बहुत ज़्यादा छोटे होते थे और शायद उनका जो व्यवहार आपके प्रति रहा होगा, अब आपको उसका कारण पता चल गया होगा, जो ये कारण पहले आपको अपसेट करते थे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. इस कहानी में जो छोटी लड़की है वह अपने पिताजी से बहुत डरती है. बाद में उसकी फीलिंग्स डर से अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है. ऐसी स्थिति अक्सर हर घर में होती है, क्योंकि आजकल बहुत से घरों में बहुत से लोगों के बच्चों के पेरेंट्स थोड़ा रूडली व्यवहार करते हैं, कठोर होते हैं, दिखने में वो थोड़े से डरावने टाइप के लगते हैं और अपने बच्चों से वो कम बात करते हैं. तो ऐसे बच्चे अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं और ये स्टोरी बहुत अच्छी है. और जो केजिया है वो भी अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, और क्यों डरती है इसका भी इसमें रीज़न बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग. सबसे पहले मैं आपको न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक्सप्लेन कर दूं, और मैंने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करा हुआ है. पेज नंबर 32 पर ये दिए हुए हैं. अवॉइड माने होता है कीप अवे, दूर रहना. नेक्स्ट है आपका रेस्पोंडेड माने होता है रिप्लाई, उत्तर देना. नेक्स्ट है आपका रिलीफ, कंफर्ट. रिलीफ मीन्स कंफर्ट, राहत. कैरिज मीन्स होती है कार या गाड़ी. नेक्स्ट है आपका फेंटर माने होता है स्लो, धीमा होना. नेक्स्ट है आपका स्टेयरकेस मीन्स होता है अ सेट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ी. नेक्स्ट आपका है स्पेक्टिकल्स माने होते हैं चश्मा. और टेरिफाइंग. नेक्स्ट है आपका टेरिफाइंग मीन्स होता है डरावना. लेट्स बिगन दिस स्टोरी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. इस कहानी में जो एक लिटिल गर्ल है, लिटिल गर्ल के लिए उसके पिताजी का फिगर एक बहुत डरावना है, जिनसे वह बहुत डरती है. और अक्सर जब उसके पिताजी काम पर जाते तो हर सुबह वो उसके कमरे में आते और उसको एक कैजुअल किस करते थे. तो वह समझ जाती थी कि मुझे अब अपने पिताजी को गुड बाय बोलना है, क्योंकि वे काम पर अब जा रहे हैं. एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और जब वो ये सुनती कि उसके पिताजी की गाड़ी की आवाज़ आनी धीमी हो रही है, तो उसके चेहरे पर एक रिलीफ की फीलिंग आ जाती थी और उसे लगता था अब डरने की कोई बात नहीं है. नेक्स्ट,
In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea." Into the drawing room. "Hasn't the paper come yet, mother? Go and see if my paper's out there and bring me my स्लीपर। अक्सर वह जब शाम को घर आते थे तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी तेज़ आवाज़ हॉल में चिल्लाते हुए सुनती थी। वे कहते थे, मेरी चाय लेकर ड्राइंग रूम में आओ। अब तक क्या पेपर नहीं आया? वो अपनी माँ से बोलते, जाकर बाहर देखो पेपर है कि नहीं और मेरे स्लीपर भी लेकर आओ। केजिया's मदर वुड call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. माँ कहती, केजिया, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, अच्छी बेटी हो तो नीचे आ जाओ और पिताजी के बूट्स को निकालो। Slowly the girls would slip down the stair more slowly still across the hall and push open the drawing room door. और जब माँ उसको बुलाती तो इतना सुनने के बाद वह लड़की बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती और सीढ़ियों से उतरने के बाद और भी धीरे धीरे चलना शुरू कर देती थी। जब वह हॉल में पहुंचती थी तो ड्राइंग रूम का बहुत धीरे से दरवाज़ा खोलती थी। By that time he had his spectacles on the looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब वो दरवाज़ा खोलती थी तो वो क्या देखती थी कि उसके पिताजी ने अभी भी चश्मा पहना हुआ है और जो उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावना होता था। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. और वो दरवाज़ा खोल कर जब अंदर जाती थी तो केजिया बहुत जल्दी से मेरे बूट को निकालो। उसके फादर कहते, केजिया हरी अप और मेरे बूट्स को निकालो, इनको बाहर ले जाकर रखो। क्या आज आपने एक अच्छी लड़की की तरह मेरे साथ व्यवहार किया? आई डोंट नो फादर। और वो बहुत डरी हुई होने के कारण बोलती थी, मुझे नहीं पता पिताजी। नेक्स्ट देखिए, यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और जब केजिया इस तरह से हकलाकर बोलती थी तो उसके पिताजी उसकी कॉपी करते हुए बोलते थे, यदि तुम इस तरह से बोलोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। स्टटर माने होता है हकलाना या बोलें शब्दों को रुक रुक कर बोलना। और ऐसा अक्सर केजी अपने पिताजी के सामने ही करती थी। नेक्स्ट देखिए, आपका वर्ड्स मीनिंग है। आपका नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इसमें लिखा हुआ है रैचिड। रैचिड माने होता है वर्ड, चिंतित। नेक्स्ट है आपका ब्रिक। ब्रिक माने होता है पोजीशन, स्थिति। सुसाइड माने होता है किल वनसेल्फ, आत्महत्या। यार्न माने होता है जम्हाई लेना। जाइंट माने होता है दानव। और नेक्स्ट है आपका स्ट्रेच माने होता है, स्ट्रेच्ड माने होता है फैलाव। और स्नोरिंग माने होता है खर्राटे भरना। जब केजिया के फादर केजिया की नकल करते, जैसा वो हकलाकर बोलती थी, और वो कहते थे, अगर तुम इस तरह से बोलोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. ऐसा नहीं था कि केजिया अक्सर अकलाती थी, वह हमेशा अपने पिताजी के सामने ही इस तरह से बोलती थी। वह दूसरों के सामने कभी भी स्टटर नहीं करती थी और ना हकलाती थी, किंतु अपने पिताजी के
सामने वह प्रॉपर शब्दों से बोलने की कोशिश करती थी, किंतु डर के कारण वह कुछ शब्द उससे छूट जाते थे। What is the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught the child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. What is the matter? आखिर तुम इतना क्या बात है? आखिर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? और वो अपनी माँ से कहते, माँ इसे कुछ सिखाओ, ऐसा ना लगे कि ये लड़की आज ही आत्महत्या कर लेगी। केजिया यहाँ आओ, मेरी चाय का कप मेरी टेबल पर सावधानी से रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yearned, thinking about him alone was like thinking about a giant. केजिया के फादर काफ़ी बड़े थे, उनके हाथ और गर्दन भी काफ़ी बड़े थे, स्पेशली उनका मुंह बहुत ही बड़ा था और वह और भी बड़ा हो जाता था जब वे सोते समय जमाई लेते थे। और केजिया जब अकेले में ये सब बातें सोचती, अपने पिताजी के बारे में सोचती थी, तो उसके लिए ये सब सोचना एक विशालकाय व्यक्ति के बराबर होता था। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ मदर एंड फादर। अक्सर संडे को दोपहर के समय उसकी दादी उसे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वह अपने मदर और फादर के पास जाकर बातचीत कर सके और उसके अंदर का जो डर है वह निकल जाए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग द एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. और जब वो अंदर जब जाती तो वो क्या देखती थी कि उसकी माँ हमेशा किताब पढ़ने में बिज़ी रहती थी और उसके पिताजी सोफ़े पर फैले हुए रहते थे और उन्होंने अपने चेहरे को अपने रुमाल से ढक रखा था और अपने पैरों के नीचे जो घर में सबसे अच्छा कुशन होता था उसको रख लेते थे और बहुत गहरी नींद में सो रहे होते थे। उनकी नाक बज रही होती थी और उनके यहाँ हर संडे को लगभग यही दिनचर्या होती थी। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग माने होता है, स्नोरिंग माने नाक बजना। चित्र में जैसा आपको दिख भी रहा होगा पिक्चर में, केजिया खड़ी हुई, फादर सोफे पे सो रहे हैं और उसकी मदर रीडिंग में व्यस्त है। नेक्स्ट देखिए, सी सेट ऑन अ स्टूल ग्रेवली। ग्रेवली मीन्स होता है गंभीरता से, सीरियसली। ग्रेवली माने गंभीरता से, सीरियसली। वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच and asked the time, then looked to her. और वो क्या करती, जब रूम में जाती तो वहाँ बगल में एक रखे हुए स्टूल पे जाकर वह बैठ जाती थी और डर से वह तब तक अपने फादर को देखती थी जब तक कि वह उठ ना जाए और उठ जाने के बाद जब तक वह रिलैक्स ना हो जाए। जब वह सो के उठते और वह उससे पूछते थे कि कितने टाइम हुआ या क्या बजे हैं और उसकी तरफ देख के कहते थे, डोंट स्टे सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और उससे अक्सर कहते, टाइम पूछने के बाद कहते थे, केजिया बेटा तुम मुझे इस तरह घूर कर मत देखा करो, जब तुम मुझे इस तरह से देखती हो तो एक लिटिल ब्राउन उल्लू की तरह लगती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वह बाहर नहीं निकलती तो उसकी दादी कहती है कि तुम्हारे फादर का अगले हफ्ते जन्मदिन आने वाला है।
and suggests she should make him a pin cushions for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो तुम अपने पिताजी को बर्थडे गिफ्ट में एक बहुत सुंदर कुशन बनाकर दे सकती हो, और हमारे घर में एक येलो रंग का सिल्क का कपड़ा है, उससे तुम अपने पिताजी के लिए बहुत सुंदर कुशन बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को पैरों के नीचे कुशन लगाकर सोने की आदत है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।